हर हर महादेव, जय श्री राधे। हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण उपाय पर बात करने जा रहे हैं जो संभवतः आपकी कई परेशानियों, विशेषतः शत्रु संबंधित दिक्कतों को जड़ से समाप्त कर सकता है। यदि आप ऐसा अनुभव कर रहे हो कि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति में अड़चन डाल रहा है या आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग ईर्ष्या के भाव से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, तो यह वीडियो और यह जानकारी अत्यंत लाभकारी हो सकती है। भक्तों, यहाँ जिस तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय की चर्चा हो रही है वह 2 जायफल से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपको अजीब लगे कि मात्र 2 जायफल के उपयोग से कैसे कोई अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकता है, लेकिन यह कोई आज का आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन परंपराओं, पूजा अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में वर्णित एक शक्तिशाली विधि है। इतने सालों बल्कि सदियों से ऋषि मुनि तथा अनुभवी साधक इसकी प्रभावशीलता बताते आए हैं। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको इसे मंगलवार के दिन करना है, वह भी शाम के वक्त लगभग 5 बजे से 7 बजे के मध्य। इस समय को संकट मोचन हनुमान जी एवं भैरव बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब जरा इसकी क्षमता पर विचार कीजिए। चाहे आपके शत्रुओं की संख्या गिनती में कम हो या वे हजारों लाखों में हो, ये 2 जायफल वाला उपाय आपके विरोधियों की रणनीतियों को निष्फल कर देता है। वास्तविकता में कई बार हमारे दुश्मन हमें देखते भी नहीं हैं। हम जान ही नहीं पाते हैं कि कौन हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और यही पर वह क्या करता रहता है पीछे से। ये चमत्कारी साबित होता है। गुप्त शत्रु जो सामने से आपकी मित्रता दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे दुष्टता से काम करते हैं, वे भी इस साधना के प्रभाव से हार मान लेते हैं। माता लक्ष्मी की बात आती है तो जायफल को उनकी पसंद की वस्तुओं में से एक माना गया है। कहा जाता है कि इसकी सुगंध एवं ऊर्जा धन और समृद्धि को आकर्षित करने में समर्थ है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति 2 जायफल का यह उपाय करता है तब न सिर्फ शत्रु संकट से उसे मुक्ति मिलती है बल्कि घर, परिवार या व्यवसाय में आर्थिक वृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार भी होने लगता है। तुलनात्मक रूप से यह एक छोटा सा अनुष्ठान प्रतीत हो सकता है मगर इसके लाभ दूरगामी होते हैं। चलिए अब मुख्य बिंदु पर आते हैं। कैसे करना है यह उपाय? पहले सुनिश्चित कर लें कि आप मंगलवार का दिन चुनें और शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच इसे अंजाम दें। आपको बहुत सी सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। एक कोरा कागज, एक काला पेन लें और साबुत जायफल। यह उपाय आप अपने घर पर ही करेंगे किंतु घर के भीतर उस जगह बैठे जहां कोई आपको बार बार टोके ना, आपकी गोपनीयता भंग ना करे। साथ ही अत्यंत आवश्यक है कि आपका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर रहे क्योंकि दक्षिण दिशा को भैरव बाबा और हनुमान जी से संबंधित माना जाता है। आस्था के स्तर पर और माना जाता है कि इस दिशा में मुख करके पूजा उपाय करने से शत्रु संबंधी समस्याएं जल्दी हल होने लगती हैं। सबसे पहले सादा कागज लीजिए। बिना किसी पंक्ति या डिजाइन के इस काले पेन की मदद से सिर्फ शत्रु लिखे। ध्यान रहे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है, चाहे आपको अपने विरोधी का नाम पता हो या ना हो। कारण यह है कि कभी कभी गुप्त शत्रु होते हैं जिनका नाम भी हमें मालूम नहीं होता है और यह उपाय सभी दुश्मनों पर एक साथ सर डालता है। अब उसी शत्रु शब्द को एक गोल घेरे में बंद कर दें। यह एक तरह का प्रतीक है कि आपने उन्हें घेर लिया है। इसके बाद 2 साबुत जायफल ले। खंडित या टूटा हुआ जायफल नहीं चलेगा। इन्हें पूजा पाठ की दुकानों से खरीदा जा सकता है। यह शत्रु लिखे शब्द के ठीक ऊपर या उसके आसपास कागज पर रख दीजिए। आप संकट मोचन हनुमान जी, भैरव बाबा का स्मरण करें। उनके समक्ष मन ही मन प्रार्थना करें। जिस तरह आपने भगवान राम के दुखों को दूर किया था उसी तरह मेरे जीवन से भी इन शत्रुओं को दूर कर दीजिए। मैंने अपना शत्रु शब्द
घेरे में लिया है और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि अब आप अपनी महिमा कृपा करके मेरे सभी दुश्मनों को घुटने टेकने पर विवश कर दें, ताकि वे मेरा किसी भी प्रकार का अनिष्ट न कर सकें। इस प्रार्थना के बाद आपको घर से कुछ दूरी पर जाना होगा। ऐसा स्थान चुने जहाँ एक बड़ा कांटेदार पेड़ हो। सबसे उत्तम माना जाता है बबूल का पेड़। यदि बबूल का न मिले तो किसी भी बड़े कांटेदार जैसे कि बेर का पेड़ भी चल सकता है, क्योंकि लोक मान्यता और तांत्रिक परंपरा में कांटेदार वृक्ष शत्रुओं को रोकने से मददगार समझे जाते हैं। उनकी उग्र ऊर्जा और दुश्मनों को दूर रखने का माध्यम माने गए हैं। वहां पहुंचकर मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा बनाइए। आप घर से एक छोटी छड़ी या हथौड़ी या किसी भी चीज को साथ ले जा सकते हैं ताकि गड्ढा खोदना आसान रहे। उस गड्ढे में कागज जिस पर आपने शत्रु लिखा है तथा 2 जायफल रखे हुए को रख दें और मिट्टी से ढक दें। बस इतना करने के बाद बिना पीछे मुड़े या किसी से बातचीत किए घर लौट आइए। घर पहुंचकर हाथ मुंह धो लीजिए और खास ध्यान रखें कि ये सब शाम 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए। 7 बजने पर इस उपाय की फलश्रुति कम होने लगती है। यह सवाल उठता है कि यह स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, कर सकते हैं। बस महिलाओं के लिए एक नियम यह है कि वो अशुद्धता में ना हो। इस समय को करने से परहेज करना चाहिए ताकि उपाय अपनी पूर्ण शक्ति के साथ काम कर सके। और हाँ, यह एक विशेष दिन मंगलवार को ही संपन्न करना वाजिब माना गया है। किसी दूसरे दिन करने से इसका प्रभाव निष्क्रिय या कम हो जाता है। भक्तों, यदि आप इन सभी चरणों का पालन उसी रूप से करेंगे जैसे ऊपर बताया गया है, तो आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर बड़े हों, गुप्त हो क्यों न हो, धीरे धीरे एक एक करके सब परास्त हो जाएंगे। वे बार बार प्रयास करने के बावजूद उसको हानि पहुंचाने में असमर्थ रहेंगे। कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें कोई नहीं बताता कि शत्रुओं से बचने का व्यवहारिक तरीका क्या है। अब आपके पास ये जानकारी है तो बस इसे पूर्ण श्रद्धा व नियम के साथ आजमाना है। इस बीच अगर आप बालाजी महाराज के भक्त हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करें। जय श्री बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें। यह छोटा सा संकेत है कि आप बालाजी महाराज से जुड़े हैं, जिससे हम भी आपके लिए प्रार्थना कर सके। हम मानते हैं कि जिस भी भक्त की अर्जी बालाजी महाराज के दरबार में पहुंचती है, वह मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह उनकी कृपा है। अब संभव है कि किसी को समझ न आए कि उपाय करते समय कौन सी सावधानियां बरती जाएं, तो एक बार सबको समेट लेते हैं। दिन यह उपाय सिर्फ मंगलवार को करें। समय सायं 5 बजे से 7 बजे के बीच ही इसे अंजाम दे। दिशा घर में जब कागज पर शत्रु लिखकर जायफल रखेंगे, आपका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सामग्री में एक कोरा कागज, एक काला पेन, 2 साबुत जायफल। प्रक्रिया: शत्रु लिखकर उसका घेरा बनाइए, 2 जायफल वहीं रख दीजिए। हनुमान जी और भैरव बाबा से प्रार्थना कीजिए। बाहर का स्थान बबूल का पेड़ या कोई भी कांटेदार पेड़ ढूंढे। मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करें, उस कागज जायफल 2 दबा दें। लौटना बिना पीछे मुड़े, बिना किसी से बातचीत किए घर वापस आइए। हाथ मुंह धो लीजिए। सावधानी: यदि महिला है तो उसे शुद्ध ही बिल्कुल ये उपाय करना है और इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, एक बार ये उपाय करके देखें, बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही जीवन में बदलाव ला सकता है। शत्रुओं को शांत करने वाला ये उपाय ही बहुत अच्छा है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी, हर हर महादेव।